हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स सीखने का जो ये क्रम है, ये तीसरा पार्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर के प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में सर्च करिए स्पेलिंग रूल्स। आपको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा कर के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को देखें, तभी आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्पेलिंग रूल्स के क्रम में हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? वर्ड्स एंडिंग वाई। लीजिए, जिस वर्ड के अंत में वाई हो वहाँ पर अगर हमें ईडी लगाना है या आईएनजी लगाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं इसको भी। रूल नंबर 3 में ए नंबर का रूल देखेंगे। क्या है? वर्ब्स एंडिंग इन वाई। वर्ब्स एंडिंग इन वाई का मतलब ऐसा वर्ब जो लास्ट में वाई आता है, ऐसा वर्ब जिसके अंत में वाई आता है। चेंजेज इनटू आई। लास्ट में जब वाई आता है तो वाई को आई में बदल देते हैं। कब? जब उसके बाद कोई सुफिक्स जोड़ते हैं तब। क्या कह रहा है? व्हाइल दे आर कंजुगेटेड। जब क्या हो? वो कंजुगेटेड हो। कंजुगेटेड मीन्स मेकिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको पता है कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होते हैं ना सब। तो जब ये फॉर्म में चेंज किया जाता है, वर्ब का जब फॉर्म चेंज किया जाता है तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, लास्ट में जो वाई आता है वाई को हम आई में बदल देते हैं। और आगे रूल क्या कह रहा है? बट वाई रिमेन्स। किंतु जो वाई है वो पुनः बना रहता है। कब? अनचेंज रहता है। रिमेन्स अनचेंज व्हेन सुफिक्स आईएनजी इज एड। जब सुफिक्स आईएनजी जोड़ते हैं तो वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, छोटा सा रूल है, बहुत मिस्टेक होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटा सा रूल है लेकिन अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी वर्ब है उसके अंत में हम कोई सुफिक्स लगाते हैं तो जो लास्ट में वाई होता है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आईएनजी लगाना है तो वाई आई में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए रूल जैसे रिले का इसका हमें अगर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाना है तो इसमें ईडी जोड़ेंगे। RELY रिले है। अब इसमें हम ईडी लगाएंगे। जब ईडी जोड़ेंगे तो जो AY है, AY आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया REL है और वाई आई में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? रिलाइड हो गया। लेकिन इसी में देखिए, अगर हमें क्या कर रहा है, अगर आईएनजी लगाना है, क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है तो जो ये वाई है वाई ही बना रहेगा, आई में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर वाई मौजूद है और वाई के बाद आईएनजी का प्रयोग किया गया है तो RELY ING ये रिलाइंग हो गया। दूसरा वर्ड है मैरी। दूसरा वर्ड मैरी। इसमें देखिए, इसमें ईडी जब लगाएंगे तो क्या होगा? वाई को आई में बदल दिया। देखिए ये वाई है, यहाँ आई में कन्वर्ट हो गया, MARRI, और इसमें ईडी जोड़ दिया, मैरीड हो गया। ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी फॉर्म बनाना है तो जो वाई है लास्ट में MARRY मैरी, इसमें देखिए आईएनजी लगाएंगे तो वाई आई में नहीं कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड है ट्राई। TRY। यहाँ भी देखिए वाई है तो यहाँ देखिए इसका सेकेंड फॉर्म बनाया गया तो वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या हो गया? ट्राइड हो गया। लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो वाई आई में नहीं बदला। फिर यहाँ देखिए कैरी है। कैरी में लास्ट में वाई है और ईडी आपने अगर जोड़ा, इसमें ईडी अगर जोड़ दिया तो वाई आई में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब आईएनजी लगाया तो वाई आई में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। जिस वर्ब के अंत में वाई हो और उसमें
ईडी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ईडी जोड़ करके सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना है तो वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, ऐसा वर्ब जिसके अंत में वाई हो और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, तो वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नंबर 3 के अंतर्गत अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर बी आता है। ये क्या कहता है? वर्ड्स एंडिंग वाई। वर्ड्स एंडिंग वाई का मतलब ऐसा वर्ड जिसके अंत में वाई हो, बट विथ ए वावेल बिफोर इट, किंतु उसके पहले वावेल हो। यदि कोई वर्ब है और उस वर्ब के अंत में वाई है और वाई के पहले वावेल है, तो क्या करते हैं? देखिए क्या कर रहा है? डू नॉट चेंज। अगर ऐसा कंडीशन है तो वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ब के अंत में वाई हो उसके पहले वावेल हो तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं। जैसा कि इसके पहले आपने देखा था कि लास्ट में अगर वाई है तो वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए कैसे, जैसे है ओबे, ओ बी ई वाई, ओबे। देखिए ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसके अंत में वाई है और उसके पहले ई वावेल है। वाई है, उसके पहले वावेल ई है। क्या कर रहा है? वर्ड्स एंडिंग वाई विथ ए वावेल बिफोर इट डू नॉट चेंज, ये बदलता नहीं है। अब देखो ओ बी ई वाई है, यहाँ देखिए ईडी लगा दिया गया, इसमें ईडी जोड़ा गया तो सीधे वाई को आई में नहीं बदला गया, सीधे वाई को रखा गया है, तो ओबेड हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आईएनजी लगाना है तो भी नहीं बदलेगा। आप पहले भी देखे हैं कि अगर आईएनजी लगाया गया था तो वाई को आई में कन्वर्ट नहीं किया गया था। अब उसी तरह से देखिए प्रे है, पी आर ए वाई, प्रे है, लास्ट में वाई है, उसके पहले वावेल है, तो वाई को आई में नहीं कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ईडी इसमें ईडी जोड़ देंगे और सीधे लिख देंगे। ये हो गया आपका। आईएनजी लगाना है तो कुछ पूछना नहीं है, वाई को कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करना है, आईएनजी लगा देना है। फिर अगला है इंजॉय, ENJOY। अब देखिए वाई है, उसके पहले ओ वावेल है, तो इस नाते वाई को आई में नहीं कन्वर्ट किया गया, सीधे प्लस ईडी कर दिया गया, जोड़ दिया गया और यही पूरा यहाँ पर लिख दिया गया। आईएनजी लगाना है तो भी नहीं चेंज करना है। तो एक रूल तो ये हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए से है, SAY से। अब यहाँ देखिए लास्ट में वाई है और उसके पहले ए वावेल है, तो यहाँ पर क्या किया गया? इसका अलग ही वर्ड होता है। से का पास्ट टेंस अलग वर्ड होता है, कभी इसमें ईडी नहीं लगाया जाता, ईडी इसमें नहीं लगा करके इसका पास्ट टेंस बनाते हैं। इसका अलग ही वर्ड हो जाता है से का सेड, और आईएनजी लगाना है तो कोई चेंजिंग करना ही नहीं है। SAY आईएनजी सेइंग हो गया। अब यहाँ देखिए पे है, PAY पे। अब यहाँ पे इसमें भी आपको ईडी नहीं लगाना है, PAY। देखिए लास्ट में वाई है, उसके पहले वावेल है, जो रूल है वही है, लेकिन आपको यहाँ ईडी लगा के नहीं बनाया जाता क्योंकि इसका भी अलग ही वर्ड होता है, पेड। पे का पास्ट टेंस पेड होता है। अब आईएनजी लगाना है, क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, PAY आईएनजी, पेइंग। इसमें वाई के बाद आईएनजी लग जाएगा। अगला वर्ड है ले, ये भी देखिए ले, LAY ले। वही रूल यहाँ भी है, लास्ट में वाई है, उसके पहले वावेल ए है, तो इसका भी अलग ही वर्ड होता है ले का, लेड। और आईएनजी लगाएंगे तो सीधा आईएनजी इसमें प्लस कर देंगे। ये था आपका रूल। तो रूल समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ड के अंत में वाई हो, क्या हो? वाई हो, लेकिन उसके पहले अगर वावेल आता है तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये कुछ वर्ड हैं, से है, पे है और ले है, याद रखिएगा, इनका अलग ही वर्ड होता है पास्ट टेंस का। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर सी। रूल नंबर सी क्या कहता है? व्हेन सुफिक्स ING इज एडेड, जब सुफिक्स ING जोड़ा जाता है
टू वर्ब्स एंडिंग इन आई ई, जिस वर्ब के अंत में आई और ई हो और वहाँ पर आईएनजी जोड़ा जाता हो तो क्या होता है, देन चेंज इनटू वाई। तब क्या होता है, ये जो आई और ई है ये वाई में कन्वर्ट हो जाता है। जब सुफिक्स आईएनजी किसी वर्ब में जोड़ते हैं और उस वर्ब के अंत में आई ई होता है तो वो आई ई वाई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए लाई है, एल आई ई लाई, लास्ट में आई और ई है, ये वर्ब है और इसके अंत में आई ई है। अब हमें इसमें लगाना है क्या, आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो ये आई और ई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एल वाई आईएनजी, आईएनजी जोड़ा गया और जो आई ई था वाई में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, लाइंग हो गया। अगला वर्ड है डाई, डी आई ई। यहाँ पर देखिए आई ई है, वर्ब है और इसमें हमें लगाना है क्या, आईएनजी हमें लगाना है। तो क्या करेंगे, आई और ई को वाई में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसके बाद आईएनजी लगाकर बना देंगे। अगला वर्ड है टाई, टाई में देखिए ये वर्ब है, जब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई और ई को वाई में बदल देंगे और आईएनजी लगा देंगे, टाइंग हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, जब सुफिक्स आईएनजी जोड़ना है तो लास्ट में जिस वर्ब के लास्ट में आई ई आता है तो आई ई वाई में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर डी देख लीजिए, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। जब कोई नाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो एंडिंग इन वाई और उसके अंत में क्या हो, वाई हो, विथ ए कॉन्सोनेंट बिफोर देम और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हैप्पी है, एंडिंग क्या है, वाई से है। एंडिंग क्या है, ये देखिए क्या है, हैप्पी क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो कोई एडजेक्टिव हो या कोई नाउन हो उसके अंत में क्या हो, एंडिंग में क्या हो, वाई हो और क्या हो, विथ ए कॉन्सोनेंट बिफोर देम और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। वाई के पहले पी देखिए कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो कैसे चेंज करेंगे, चेंज इनटू आई। जिस नाउन या एडजेक्टिव के अंत में वाई है और उसमें हम क्या लगाते हैं, ई आर, ई एस टी, एल वाई, फुल, नेस, आर एडेड। अगर ये सब सुफिक्स जोड़ते हैं तो वाई आई में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी नाउन के या एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम उसमें सुफिक्स ई आर, ई एस टी, एल वाई, फुल, नेस जोड़ते हैं तो वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमें इसमें क्या जोड़ना है, ई आर जोड़ना है। तो ई आर जोड़ना है तो वाई को किस में बदल देंगे, आई में। यहाँ पर देखिए एच ए डबल पी, वाई को आई में बदल दिया, हैप्पियर हो गया। उस तरह से यहाँ पर हैप्पी में एल वाई जोड़ा गया है तो वाई को आई में बदल दिया, हैप्पीली हो गया। यहाँ देखिए फ्लाई है, यहाँ पर ई आर जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, ई आर जोड़ा गया तो वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या हो गया, फ्लायर हो गया। प्लेंटी है, लास्ट में देखिए टी है, कॉन्सोनेंट है उसके, ये वाई है और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, फुल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, फुल जोड़ेंगे। और फुल जोड़ते हैं तो एक एल हट जाता है, आपको पता ही है कि एक एल को हटा देते हैं तो वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया। क्या हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। इसी तरह से किसी भी एडजेक्टिव हो में या किसी भी नाउन में अगर लास्ट में वाई आता है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें अगर ये सब सुफिक्स जोड़ते हैं तो वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए टी डी है, लास्ट में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट डी है तो क्या हो गया, ई आर इसमें जोड़ा गया तो टी डी आर हो गया। इसमें ई एस टी जोड़ा गया तो टी डी एस हो गया। यहाँ देखिए पी टी है, पी आई टी वाई, पी टी है तो वाई को आई में बदल दिया गया, पी टी फुल कर दिया गया। सनी है, एस यू डबल एन वाई, सनी है, लास्ट में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो इसमें ई आर जब जोड़ा गया क्या हो गया, सनियर हो गया। वाई को आई में बदल दिया गया। यहाँ इसमें ई एस टी जोड़ा गया तो वाई को आई में बदल दिया गया।
स्टूडेंट्स, ये थे स्पेलिंग के कुछ रूल्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।